रेगिस्तानी धूप में रमेश की भौहें पसीने से चमकती हैं। उसका चेहरा थकान और दुख का एक कैनवास, लालसा और बलिदान की एक मूक कहानी कहता है। दशएं करीब है, फिर भी घर का रास्ता एक अप्राप्य सपना बना हुआ है, जो उसकी थकी हुई निगाहों में अंकित एक दर्दनाक सच्चाई है। एक धुंधली नेपाली धुन रेगिस्तानी हवा में नाचती है, रमेश के दिल में घर की दुख भरी यादों को जगाती है। दूर की आवाज उसकी अकेलेपन को बढ़ाती है, जो इस उजाड़ विस्तार में उसे जिन खुशियों को छोड़ना होगा उनकी एक मार्मिक याद दिलाती है। अपने छोटे से कमरे की धुंधली एकांतता में रमेश अकेला बैठा है। सन्नाटा उसके अलगाव को बढ़ा रहा है। उसके फोन की तीखी घंटी शांति को चीरती है, जो उसकी एकांतता पर एक तीखा आक्रमण है। बेटा, इसका मतलब है कि तुम इस बार भी घर नहीं आओगे? उसकी मां की आवाज चिंता से गूंजती है। नहीं मां, मैं आऊंगा, रमेश जवाब देता है। उसकी आवाज वादे और अनकहे अफसोस का मिश्रण है। वह फोन रखता है। कॉल का अचानक अंत चुप्पी को गहरा करता है और उसकी निराशा की भावना को बढ़ाता है। अकेलापन की गहरी लहर उस पर छा जाती है, उसे उसके अलगाव की कठोर वास्तविकता में डुबो देती है। रमेश दशैन की गर्मी में नहाए अपने गांव के घर का सपना देखता है। उसकी मां टीका ब्राइट एक मुस्कुराहट के साथ दरवाजा खोलती है। कल्पना की गई जयकारें फूट पड़ती हैं, क्योंकि परिवार उसे गले लगाता है। उनकी हंसी उसके दिमाग में गूंजती है। वास्तविकता का भार उसकी कल्पना के जीवंत रंगों को कम कर देता है।